से आप देखिए शनिवार रात तक ऑपरेशन चला और आज रात अगर हमला हुआ तो बड़ा हमला करेंगे, ये बात तीनों सेना प्रमुखों ने कही है आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही थी। आपको यह भी बता दें कि जब इस ब्रीफिंग की शुरुआत हुई तो शिव तांडव स्तोत्र पर आधारित एक वीडियो जारी किया सेना प्रमुखों ने, जिसमें हमने उन घाव की जानकारी दी जो इन आतंकियों ने अब तक भारत को दिए और उसके बाद हमने बताया हमारी ताकत ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर 7 मई से लगातार काम किया जा रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट की हमारी सेना ने, भारतीय सेना के तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों ने, कि हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर था, अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, ब्रीफिंग लगभग खत्म होने जा रही है, क्वेश्चन आवर चल रहा है और एक बात जो स्पष्ट की गई कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त तनाव की स्थिति थी, हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाया और यही वजह थी कि हमें जवाब देना पड़ा। दिनेश कुमार भारती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी, एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी कि देखिए आज रात अगर हमला होता है तो इसका जवाब दिया जाएगा, बड़ा हमला किया जाएगा। इस बात से आप समझिए तीनों ही सेनाओं के प्रमुख ने जो दी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी इस समय जुड़ चुके हैं। अलूने जी, आपने ये ब्रीफिंग सुनी होगी, देखिए कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान जो लगातार अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में झूठ बोल रहा है, एक बार फिर से झूठ का यह पर्दाफाश हुआ, पाकिस्तान की सच्चाई सामने रख दी हमारी तीनों ही सेनाओं ने। और एक और बड़ी बात यह है कि देखिए अगर आज रात हमला होता है तो हम भी पूरी तरह से तैयार, बड़ा हमला। अलूने जी बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यह जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है इसमें जिस पारदर्शिता से चीजों को सामने रखा गया है उसका प्रमुख कारण यह भी है कि पाकिस्तान में कुप्रचार किया जा रहा है, वहाँ की सेना के द्वारा, वहाँ की सत्ता के द्वारा। वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं और इसे अपनी विजय बता रहे हैं। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुप्रचार है पाकिस्तान का, उसका जवाब देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप पारदर्शिता से फुटेज के साथ अपनी बातों को रखें। तो हमारी सेना जो है, प्रोफेशनल सेना, उन्होंने बखूबी इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि कैसे पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने उनको नष्ट किया, उसके बाकायदा फुटेज बताए गए। इसके बाद यह भी स्पष्ट किया कि कैसे पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने बाकायदा मुरीद के बहावलपुर, आप देखिएगा कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा गया है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि पाकिस्तान गहरे दबाव में था। पाकिस्तान के जो ठिकाने वो लगातार बर्बाद हो रहे थे। पाकिस्तान हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना के सामने बुरी तरीके से गिर चुका था और पाकिस्तान को यह खौफ सता रहा था कि वो तबाह होने के करीब है। यही कारण है कि भारत बिल्कुल सर, देखिए यही कारण थे। और एक और बड़ी बात इस ब्रीफिंग की निकलकर सामने आई, ये भी स्पष्ट हुआ इस प्रेस ब्रीफिंग से कि 10 मई की ये तारीख थी जब पाक के डीजीएमओ फोन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भारत के डीजीएमओ से कि अब ये बहुत हो गया, अब शांति चाहिए। शिवांगी, ये भी बहुत क्लियर हो गया कि पाक ही गिड़गिड़ाया। बिल्कुल, और जिस तरह से आप देखिए इस बात को भी यहाँ पर स्पष्टता पूर्वक हमारे तीनों ही सेना प्रमुखों ने रखा कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, हमने हमला नहीं किया। जिस तरह से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं भारतीय सेना पर, हमने ना सिविलियंस को निशाना बनाया, ना हमने पाक मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट जब कार्रवाई शुरू करी तो हमने जवाबी कार्रवाई की है। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। साथ ही शरद जी, मैं आपको बता दूं मेजर जनरल राजेश छावा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शरद जी। बिल्कुल, और देखिए बहुत साफ था, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अधिकारियों, डीजीएमओ राजीव घई और नेवल और एयरफोर्स 2 दूसरे सीनियर अधिकारी थे। तो ये बात बहुत साफ थी कि जब हम विजुअल्स दिखा रहे थे तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो शिव तांडव स्तोत्र का था। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो शिव तांडव स्तोत्र था। तो बहुत है कि किस मनोदशा में और किस मानसिकता से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया। और पहली महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि कल हम जो बैठक है
उस बैठक का हिस्सा होंगे। DGMOs की जैसा तय हुआ था सीज फायर के लिए कि दोपहर 12 बजे 12 मई को बातचीत होगी। पहले इस तरह की चीजें थी कि क्या भारत वायलेशन के चलते सीज फायर के पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, क्या इस बैठक का हिस्सा होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जो वहाँ के जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, हो सकते हैं ऑफिसर्स भी, उनकी इस ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और टारगेटेड बहुत प्रिसिशन से, बहुत ही अचूक सटीक तरीके से 9 जो मिलिट्री कैंप्स हैं उनको नष्ट किया गया है। और जब पाकिस्तान ने वायलेट करके भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो हमने उसका भी जवाब दिया। और उस जवाबी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान के कुछ जो रडार सेंटर्स थे उनको हमने निशाना बनाया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में कहीं भी कोई भी नागरिक क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता हो और अलग तरह के रडार को छोड़कर उनको निशाना इसमें नहीं बनाया गया। बिल्कुल। दूसरी और महत्वपूर्ण एक बात जो जी शरद जी, एक बात इस पर भी आप जरा विश्लेषण कीजिएगा कि एक बात हमने ये भी स्पष्ट करी कि पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाए और हमने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई तब देनी शुरू करी जब इसकी लोकेशन लाहौर के पास ट्रेस हुई, जो ड्रोन अटैक्स लगातार चल रहे थे। तो इस पर भी हम ये बात कह सकते हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया लगातार आरोप लगा रही है कि पाकिस्तानियों पर हमले हो रहे थे, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था, त्राहिमाम मचा हुआ था और यही वजह थी कि इसलिए भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमने ड्रोन अटैक लाहौर से शुरू किया। बिल्कुल, ये भी चीज है। और इसी पर और जानकारी के लिए मैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश छाबा साहब की तरफ भी रुख करना चाहूंगा। ओवरऑल एक बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई, आत्मविश्वास से भरी हुई हर सवाल के लिए, और ये भारत का आत्मविश्वास झलका कि हमने 3 सीनियर ऑफिशियल्स को लेके, जिसमें डीजीएमओ भी शामिल हैं, तीनों हमारी सेनाओं की कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने ओपन अप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया के हर तरह के सवाल भी आमंत्रित थे। सर, आपका कमेंट। देखिए, अभी तक शरद जी नमस्कार और सारे सुनने वालों को नमस्कार, जय हिंद। ये बहुत जो हमारा पुराना जो जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उससे अलग है ये। आप देखिए, तीनों सेना के जो मिलिट्री ऑपरेशंस देखते हैं, ये बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं और ऑपरेशन ब्रांच के हेड होते हैं। ये डायरेक्टली चीफ के नीचे ही काम करते हैं। तो अगर ये बात कर रहे हैं तो हमारे भारतीय सेना के तीनों चीफ बात कर रहे हैं। मेन इसमें चीज ये है कि हमने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और ये इसलिए की है क्योंकि हम प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैला के और गलत सूचनाएं देके और अपने बड़े बड़े क्लेम करके और हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही जो बातें हैं ये वर्ल्ड में जाती हैं और इनकी खुद की जो टारगेट ऑडियंस है, दैट मीन्स इनकी पाकिस्तान के मिलिटेंट, इनके लिए ही ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किया जाता है। अगर हमारी बात साफ रखी जाएगी कि हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जीतना और उसमें हमारी अटेंडेंसी होना ये निश्चित है। नेक्स्ट बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बार पहली बार इंडिया ने बड़ी क्लियरली पाकिस्तान की लॉसेस गिनाई, मिलिटेंट्स की और उनके सैनिकों की। पर जो चीज उन्होंने नहीं बताई है वो ये है कि इनके जो सामरिक ठिकाने हैं, सामरिक एयर ठिकाने हैं, इनके ऊपर जो डैमेज हुआ है, जो सब्सटैंशियल, इसकी क्वांटिफिकेशन नहीं की। हमने जरूर बताया कि हमने उनके विमान जो अड्डे हैं इनके ऊपर अटैक किया है और डैमेज किया है, पर अगर इनकी क्वांटिफिकेशन की जाए तो भारतीय सेना ने जितना अचीव किया है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ क्या इस्तेमाल किया और क्या उसका हमारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ा, ये तो जग जाहिर है। इनके अटैक्स इनफेक्टिव थे, इनकी एयर स्ट्राइक्स जो थी वो इनफेक्टिव थे, इनके ड्रोन्स जो हैं वो तकरीबन मारे गए।
इनके कोई भी वेपन सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमें रोक सका। इनके एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गए। इनके एयर डिफेंस रेडार्स जो बड़ी कैपेबिलिटी वाले माने जाते थे चाइना के द्वारा खरीदे हुए, ये विफल हो गए। तो ये विफलताएं अगर हम गिने तो हमारी जो वॉर की जो हमारी ऑब्जेक्टिव थे वो तो हमने अचीव कर ली। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव कल की बातचीत के लिए रजामंदी दिखाई है भारत ने, जैसा डीजीएमओ राजीव घई सर ने कहा। इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या चर्चा हो सकती है कल जो डीजीएमओ की आपस में बातचीत होगी दोनों देशों के? मेन चीज देखिए जो नोटिस होगी वो ये होगी कि एक दिन पहले डीजीएमओ की बातचीत से एक दिन पहले डीजीएमओ ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आज अगर वायलेशंस होती हैं जैसे कल हुई थी तो इसका भारत बहुत सख्ती से रिप्लाई करेगा। इसका ये मतलब ही एक्चुअली वार्निंग है, सिग्नल, बिकॉज कल की सीजफायर के बाद जो वायलेशंस हुए हैं ये इंडिया चाहता है कि ये वायलेशंस इस पर ना हो। और क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है, जो कल के जो वायलेशंस हुए हैं ये लोकल लेवल पे वायलेशंस हुए हैं और ये मेरे लिहाज से बड़ा क्लियर सिग्नल है कि पाकिस्तान आर्मी अभी दो खेमों में बट गई। एक खेमा वो है जो आसिफ मुनीर के साथ है और चाइना के साथ है, और दूसरा खेमा वो है जो अमेरिका के साथ। ये दोनों एलसी वायलेशंस हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर चाहेंगे कि आसिफ मुनीर जो हैं वो सेना की कमान में ना रहें, क्योंकि ये सारा जो पहलगाम का खेल है वो उनके द्वारा ही रचा हो। बिल्कुल ठीक बात है, और वो अभी भी परिदृश्य से गायब दिख रहे हैं, सिनेरियो से ओझल दिख रहे हैं। ब्रह्मदीप अलूने सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह की चीजें सामने आई हैं अब तक कि इसमें भारत ने बहुत ही मतलब जिसको मैं कहूंगा कि बहुत ही गरिमा के साथ, और कोई भी इस तरह की बात नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कल के वायलेशन के बाद जो डीजीएमओ ने हमें बताया कि भारतीय सेना की तीनों इकाइयों के प्रमुखों से कहा गया है कि उन्हें फ्री हैंड है, वो कोई भी एक्शन उठा सकते हैं। इसको जरा इंटरप्रिटेट कीजिए सर। शरद जी देखिए, हाँ, मतलब भारतीय सेना की कार्य का जो रूप है या जो रणनीति वो गहरे बदलाव के संकेत दे रही है। ये जो आज की जब प्रेस ब्रीफिंग आप सुनते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हम कहें, तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिछली बार जो उड़ी और बालाकोट में हमने टारगेट किया, लेकिन हमने सैन्य कारणों से उन चीजों को ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की, और उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान लगातार कुप्रचारित करता रहा। तो आज भारत की सेना ने ये बताया कि हम न केवल हमारी सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार ऑफिसर जो है वो दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से एक आर्मी काम करती है। अब इसमें इसके बहुत सारे संदेश है, इसके वैश्विक स्तर पर संदेश है, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो हमने भाषण सुना था, जिस प्रकार से लोगों को जश्न मनाने की बात कह रहे थे, चीन के दबाव की बातें सामने आई थी, तो अभी हमारे सैन्य ऑफिसर को सुनने के बाद कम से कम पूरा देश इस मामले को लेकर आश्वस्त हो गया होगा कि जो हमारा टारगेट था उसको हमने पूरा किया, और यदि पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब इसके संदेश जो है, इसके संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इसके संदेश चीन के लिए, इसके संदेश तुर्की के लिए, और इसके संदेश जो है वो ट्रंप के लिए भी है, जो उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की, जो उन्होंने शांति के लिए दोनों देशों को बधाई दी, लेकिन भारत ने यह संदेश ट्रंप को दे दिया है कि पाकिस्तान की जो कोई भी हिमाकत है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब बहुत साफ है कि भारत अब पाकिस्तान के आतंक को मिटाने के लिए बहुत ही रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ा है, बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अब भारत ने एक संदेश और दे दिया है कि भारत को पाकिस्तान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से वो किसी भी स्तर की है कभी भी परहेज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ यह भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान का जो कुप्रचार है वो झूठा है, क्योंकि पाकिस्तान पुराने फुटेज दिखाकर भारतीय आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ये बताना चाहता था कि भारत के राफेल विमान को गिरा दिया गया है। तो ये जो सारी कल का जो घटनाक्रम है या जो भ्रम फैलाया जा रहा था,
इन सब बातों का जो जवाब है भारत ने बहुत ही पेशेवर अंदाज में हमारे सैनिक जो सैन्य अधिकारी उन्होंने दिया है। और सरकार को इस मामले के लिए बधाई देना चाहिए कि सरकार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को यह बताया है कि भारत ने सैन्य कार्रवाई की है, भारत ने सैन्य कार्रवाई क्यों की है और भारत भविष्य में भी सैन्य कार्रवाई करने से क्यों परहेज नहीं करेगा। शरद जी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेजर जनरल डॉक्टर छाबा, बिल्कुल आपने जो बात की वो बड़ी महत्वपूर्ण की कि ये भारतीय सेना के इतिहास में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि पहली दफे है ये कि 3 इस लेवल के बहुत ही सुपर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो न सिर्फ आके ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यानी हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है और ये हमारी सैन्य नीति, सैन्य रणनीति में भी एक बदलाव की तरफ संकेत करता है कि अब ढका छुपा नहीं, खुल के बात करने का ये समय है। भारत ये बताएगा पाकिस्तान क्या क्या नकारात्मक करता रहा है और हम कैसा उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इन अधिकारियों ने ये भी कहा है कि अभी भी हम युद्ध की स्थिति में हैं, वॉर की स्थिति में है। मुझे लगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सर इनका ये। जी बिल्कुल। इसमें 2 चीज बड़ी अहम है जो आपने भी बोली। वो ये है कि इस बार पहली बार भारतीय सेना ने बहुत क्लियर कट रेड लाइन ड्रॉ कर दी। भारतीय सेना ने और भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने ये बता दिया है प्राइमरीली और ये राइटिंग में भी दे दिया है कि अब अगर कोई टेररिज्म की कार्रवाई होगी तो उसे वॉर की कार्रवाई किया जाएगा और हम कहीं भी अटैक करने के लिए सक्षम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी तक हम पाकिस्तान के अंदर अटैक करने से परहेज करते रहे। अभी तक जो भी अटैक्स पहले हुए थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑपोजिट हुए थे। जो सीज फायर वॉयलेशंस होती थी वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थी। एक बालाकोट था जब हम पाकिस्तान के अंदर गए थे। इस बार हम बहुत क्लियर कट तरीके से पहले दिन से, जब हमारे पहले दिन मिलिटेंट खेमों में अटैक किया था हमारी सेना ने, तो 9 में से 4 जो कैंप थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, 5 थे पीओके के अंदर। और उसके बाद हम लगातार पाकिस्तान के ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो जम्मू जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और नीचे सिंध बलूचिस्तान के एरिया तक हमने एयर अटैक्स किए हैं। मतलब हमने बता दिया है उनको कि आपका कोई भी देश का हिस्सा हमारे अटैक से महफूज नहीं। मोर इम्पोर्टेंटली हमने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक किया, हमने सरगोजा के ऊपर अटैक किया और ये एरियाज हैं जहां पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उनके रिसोर्सेज वहां पे हैं। तो इस पर रेड लाइंस हमने क्लियर कट दे दी है कि भैया आपका कोई भी एरिया हम अटैक इसको कर सकते हैं जब हम चाहें और हम उसमें सक्सीड भी करेंगे। ये दिखा भी दिया है कि हम सक्सीड भी करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो तीनों डीजीएमओ का साथ में आना, जब भी हमारी प्रेस मीटिंग हुई है तो अलग अलग आर्म्स के अधिकारियों का होना, ये दिखा रहा है कि ये जो सारा ऑपरेशन है ये बहुत इंटीग्रेटेड तौर पे किया गया। तीनों सेनाएं एक साथ है, तीनों सेनाएं एक स्वर में बोल रही हैं, तीनों सेनाएं एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम कर रही हैं ताकि जो सिनर्जी जिसको कहते हैं 1 और 1 3, ना कि 1 और 1 2, तो ये 1 और 1 3 हो। और अब तो हमारे 1+1+1 हैं तो 3 की जगह वो 6 हो जाएंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को और पाकिस्तान को कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होंगे, जहां हम चाहेंगे वहां पे हम अटैक करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखने वाले बात है, देखिए कल जब सीज़फायर हुआ था 3-4 घंटे के अंदर ही बहुत नाटकीय चीजें सामने आई थी। उनके शहबाज शरीफ के द्वारा 2 बार प्रेस मतलब वक्तव्य देना, चाइना का डायरेक्टली खुल के आना कि हम पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के साथ हैं, मगर अचानक रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद बिल्कुल शांति हो गई। और ये शांति जो है ये पिछले तकरीबन 21 घंटे से अभी शांति चल रही है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि या तो इनके ऊपर बड़े क्लियर कट दबाव बना दिया गया है, चाहे अमेरिका द्वारा, जो वापस तो नहीं आए हैं वो, कि हमने जो तुम्हें पीस ब्रोकरशिप की थी, आप अगर उसको वॉयलेट करते हैं तो आपके ऊपर गंभीर परिणाम होंगे। हमें याद रखना चाहिए जो IMF का लोन है इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। वो तलवार जो IMF की है वो अभी तक लटकी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ।
और इनकी इकोनॉमी में जो सिचुएशन है वो अगर IMF का लोन नहीं मिला तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके ऊपर कई तरीके से दबाव डालने की संभावना है। कई मोर्चे हैं जहाँ पे ये बहुत कमजोर हैं। तो मेरे ख्याल से सारे मोर्चे जहाँ पे भी इनके कान मरोड़े जा सकते हैं वो मरोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये काफी इम्पोर्टेंट बात है। अलुमे सर, अब कल की बातचीत पर सबकी निगाहें होंगी और मुझे लगता है कि जैसा मेजर जनरल डॉक्टर छाबा कह रहे थे कि ये एक साइकोलॉजिकल जो टैक्टिस भी हिस्सा है, ना सिर्फ जैसा आपने भी कहा था। इसका जाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तरफ पहुंचेगी, सूचना क्रांति का युग है, पाकिस्तान भी इसको देख ही रहा होगा, तो मैसेज जिस तरह पहुंचा होगा तो दिल दहल गए होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, देखिए जब आप बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो आपका जो मनोविज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, आपका आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है और आपके दिमाग में पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। तो भारत ने अपना मनोविज्ञान दिखा दिया है, भारत ने अपनी सोच जो है पाकिस्तान के प्रति उसकी वो पारदर्शिता दिखाई है और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका उद्देश्य क्या है ये भी दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान यदि दुनिया भर में कहता है कि भारत ने कहाँ हमला किया, क्या किया, तो अब भारत ने बहुत क्लियर तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि हमने ये किया है, ये किया है और ये किया है। लेकिन अब मुख्य मुद्दा यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से जो आतंकी कैंप है न केवल उसकी समाप्ति चाहता है, लेकिन वहां पर जो आतंकी रहते हैं भारत की मांग है कि उनको सौंपे जाए। अब भारतीय सेना ने जिस आक्रामकता के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो अपने ऑपरेशन को पूरा किया है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की, जो चाइना है या जो भी सहयोगी है, वो भी गहरे दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी सेना के उच्च अधिकारियों ने इस बात को वैश्विक मंच पर रखा है और संभवतः यही कारण है कि आज पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको इंग्लिश में की गई, क्योंकि इसका जो मैसेज है वो ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश थी। तो कल जब बातचीत की मेज पर पाकिस्तान के जो DGMO होंगे तो वहां पर यह बातचीत होगी कि आप टेरर कैंप को समाप्त कीजिए, भविष्य में नियंत्रण रेखा पर जो गोलाबारी है या जो दुस्साहस है उसको बंद कीजिए, आतंकियों को भेजने, जो भारत को भेजने की जो कोशिशें होती है उसको बंद कीजिए और भविष्य में यदि कोई आतंकी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार मानकर पाकिस्तान पर फिर से हमला किया जाएगा। ये हमारे सैन्य संदेश भी होंगे और ये राजनीतिक संदेश भी होंगे। तो लगता है शरद जी कि कल इन्हीं मुद्दों पर मिला जुला जो बातचीत होने की उम्मीद है और इस बात से यह भी है कि जो हमारा बातचीत का एजेंडा है वो आज प्रेस ब्रीफिंग जो है उसमें कल के बातचीत के एजेंडे को आज ही रख दिया है, ताकि पाकिस्तान के अधिकारी जब भारत के सामने आएंगे तो बहुत क्लियर होगा और इसके बाद जो भारतीय हैं, जो उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उनका समाधान भी हो गया। जो राजनीतिक स्तर पर पक्ष विपक्ष बहुत सारे सवाल जो खड़े हुए, तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत ने ऑपरेशन किया था और भारत कल बातचीत की मेज पर होगा तो भारत का एजेंडा क्या होगा। शरद जी बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ मेजर जनरल डॉक्टर छाबा, आज प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रहा कि उधर से गोली है तो इधर से गोला जाएगा, यानी कि बिफिटेड आंसर की तैयारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर मसले पर हमारी विदेश नीति हमेशा से रही कि हम मध्यस्थता किसी की भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज कुछ ऐसी भी नॉन कंफर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि अमेरिका ने मध्यस्थता का ऑफर नहीं दिया है, उसने सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों से बात की है और उन्हें इस तरह की एक्टिविटी से अलग रखने के लिए कहा है। दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है कि गोली वर्सेस गोला, ये तो इसी ऑपरेशन में बड़ी क्लियर कट दिखाई गई। अगर पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में निहत्थे और सिविलियंस की हत्या की थी, हमने बड़ा क्लियर उसका रेस्पॉन्स उनके 9 मेजर मिलिटेंट कैंप में, जो उनके LET और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको टारगेट की। उसके बाद जब पाकिस्तान ने 15 हमारे एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया, एयर अटैक विफल था,
परंतु जब हमने अटैक किया तो हमने बहुत मजबूती से अटैक किया। इसका बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप 1 करोगे तो हम 11 करेंगे। दूसरी बात, जो आज की कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज जो हमारे तीनों डीजीएमओ की थी, वो बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी मैच्योर बॉडी लैंग्वेज थी, जो दिखाता है कि हम इस समय फ्रंट फुट पे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, हमारी ऑफ प्रिपेयर्डनेस में मजबूती है, हम पाकिस्तान की औकात जान चुके हैं और हम जब चाहें और जो चाहें हम अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर थी, चाहते हैं, हमने बड़े क्लियर कट तरीके से बता दिया है कि हमारी सोच क्या है और हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये है कि ये बड़ा क्लियर हो गया कि जो हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव थे, हम कभी भी फुल फ्लेश्ड वॉर की तरफ नहीं प्लान कर रहे थे, ना ही हमारी थॉट प्रोसेस थी। हमारा रिएक्शन जो रहा है वो इन प्रोपोर्शन रहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है। वो बात अलग है कि हमारा अगर वो 1 किया है तो जैसे मैंने कहा हमने 11 किए, पर सवाल ये है कि जब किया है तभी रिएक्ट किया है। तो हमने जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया। हम ना उस समय लड़ाई के पक्ष में थे पूरे फुल फ्लेश्ड, बट हाँ ये भी हमने साथ ही साथ बता दिया कि अगर आप कुछ मिस एडवेंचर करेंगे तो हम वॉर की सिचुएशन में, जो आपने बड़ा नोट किया था पॉइंट को, कि हम वॉर की सिचुएशन में हैं और हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत आपने बहुत गहरी बात की। बहुत शुक्रिया करूंगा आपका भी सर, और ब्रह्मदीप अलूने सर, एक्सटर्नल मामलों के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, और जिस तरह से एक मैसेज ना सिर्फ ग्लोबली देने की कोशिश की हमारे तीनों ही सेना प्रमुखों ने, एक बात तो ये भी स्पष्ट हो गई कि हमने इस बात का जिक्र ही इसलिए किया ताकि स्पष्ट हो सके कि इनिशिएशन जो था सीज फायर का वो पाकिस्तान की तरफ से था, और अमेरिका जो क्रेडिट लेना चाह रहा था वो क्रेडिट पर भी हमने एक खुला संदेश दिया है कि अगर आज हमला हुआ तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। टेररिज्म का जिस तरह से एक बड़ा हब रहा है पाकिस्तान, अब पेशेंटली जवाब देने का वक्त नहीं है। हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने ही सीज फायर की चाहत रखी थी। किसी की मध्यस्थता से भारत ने सीज फायर के लिए हामी नहीं भरी थी। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।